चर्चा की है, लेकिन आप सिर्फ इस वक्त क्या राजनीति नहीं कर रहे हैं, जख्मों को नहीं कुरेद रहे हैं। आपके सम्मान के लिए बात कर रहा हूँ, तो अपनी बात तो करने दीजिए मुझे। मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है, इसलिए आप तो बात करने दीजिए, मैं आपके बीच में बोला ही नहीं। लेकिन मैं आपको ठीक करना चाहती हूँ कि उन्होंने देश की बात की थी, अपने मुद्दे पर कराना चाहता है, विकास के मुद्दे पर कराना चाहता है, और मणिपुर के लोगों को भी टमाटर पहचानते हो, ये देश का मुद्दा है जो महंगा है, जो कोई खरीद नहीं पा रहा है। अच्छा, ऐसा क्या बोलना चाहिए था कि आप सैटिस्फाइड होते? ऐसा देश के अंदर अरे क्या ऐसा क्या बोलना चाहिए था कि आप सैटिस्फाइड हो जाते? अनुराग जी, ऐसा क्या बोलना चाहिए था? पीएम को बताइए ना मुझे। जैसे बिन पानी मछली तड़पती है, वैसे ही विपक्ष सत्ता के लिए तड़प रहा है। सत्ता की खातिर कुछ भी बोलते हैं, चाहे वो देश के खिलाफ ही क्यों ना हो। इस डिबेट में रूबिका ने विपक्ष के एजेंडे को उजागर किया है। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। आप इतनी बड़ी पत्रकार हैं रूबिका जी, आपको पता होगा कि कल फिर ऐसी ही तस्वीरें सामने आई कि जहां एक महिला के साथ, जो बच्चों के साथ, भतीजों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ जा रही थी, उसे उठा लिया, उसका बलात्कार किया, उसके साथ क्या बर्बरता पूर्वक हाल किया। तो क्या कुछ रुक रहा है मणिपुर में इन भाषणों से, इन लंबे चौड़े भाषणों से? क्या असम राइफल्स और क्या जो पुलिस के बीच में हो रहा है वो रुक रहा है रूबिका जी? क्या लोग अपने घरों में पहुंच गए हैं रूबिका जी? डॉली जी, ये बात आप सही कह रही हैं। घर जलने, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखती हूँ कि मणिपुर में हालात कोई बहुत सामान्य नहीं हो गए। ये अगर मैं कहूंगी कि नहीं तो सब बढ़िया हो गया, डॉली जी आप तो गलत कह रही हैं, ये झूठ होगा, ये सरासर झूठ होगा। लेकिन आप मुझे बताइए सदन में और क्या हो सकता था? आप लोगों ने कहा कि मणिपुर पर आकर पीएम बयान दे, उन्होंने बयान दिया। आप कह रहे 3 मिनट, मैं कह रही हूँ 40 मिनट उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया, उसमें नॉर्थ ईस्ट का भी मामला आया, मणिपुर पर भी उन्होंने जो है चर्चा की है। लेकिन आप सिर्फ इस वक्त क्या राजनीति नहीं कर रहे हैं, जख्मों को नहीं कुरेद रहे हैं। कांग्रेस क्या चाह रही है ये बताइए ना। आपने कहा कि पीएम जवाब दे, हम चाहते हैं, पीएम ने जवाब दिया ना। डॉली जी आप क्या चाह रही हैं, आप क्या चाहती हैं? रूबिका जी, क्या जवाब दिया आपने बड़ाई करके? आप बताइए मणिपुर पर क्या आपको लगा रूबिका जी कि वहाँ के लोगों के कुछ राहत के कदम लिए जाएंगे या लिए जा रहे हैं? 4 महीने में कोई कुछ नहीं ले पाया, ना गृह मंत्री का दौरा ले पाया। जी मुझे नहीं पता है। आप मुझे एक बात बताइए, गृह मंत्री आए, ऐसा है 2 घंटे लगातार उन्होंने मणिपुर में जो कुछ हुआ उसके बारे में बताया, एक एक चीज बताई। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आए, 40 मिनट तक मणिपुर पर उन्होंने अपनी बात रखी है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ आप और क्या चाहती हुई, क्या महज राजनीति नहीं है? लेकिन चूंकि आपको पूरा हक है राजनीति करने का। यहाँ राखी राठौर मौजूद है, मैं उनसे सवाल पूछ लेती हूँ। राखी जी, ओके, देखिए रूबिका जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शरीर के कण कण तक, समय के पल पल तक देश के लिए समर्पित, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी बिना रुके, बिना थके, बिना छुट्टी लिए लगातार काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके एफर्ट्स को गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में बहुत विस्तार से बताया। लेकिन रूबिका जी, अपनी बात की शुरुआत करने से पहले मैं डॉली जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। जिस घटना का इन्होंने जिक्र किया, ये घटना आज अखबार में आई है और ये घटना पुरानी घटना है। जिसने भी ये कंप्लेन करी है, ये घटना मई के महीने की घटना है। तो मेरा हाथ जोड़ के मेरी बात को खुद ही आपने कहा कि पुरानी घटना है, गलत तरीके से तथ्य मई पेश करके के समय की घटना है। और अगर आज रिपोर्ट हो रही है, रूबिका जी देखिए, ये कोई तरीका नहीं है। रूबिका जी, हम आप उनसे बनवा लीजिए, डॉली जी बात रखना लीजिए। लगातार जिस तरह से गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने अपने एफर्ट्स बताए कि नॉर्थ ईस्ट की जो प्रॉब्लम की एक परिस्थिति के कारण वहां पर इस तरह की स्थिति डेवलप हुई है, और ये आज की नहीं, ये कई सालों की है। चलो हम पुरानी बात नहीं करते। रूबिका जी, सबसे पहले बात मैं अपने ही सरकार के एफर्ट से शुरू करना चाहूंगी। जिस तरह से अभी अनुराग ठाकुर साहब भी बोल रहे थे कि वहाँ मेजर प्रॉब्लम है बाउंड्री पे फेंसिंग ना होना। 40 किलोमीटर उस तरफ और इस तरफ म्यांमार की बाउंड्री तक लगातार लोग जाते हैं, आते हैं, और उस पर वर्किंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी। 35,000 से ऊपर की डिप्लॉयमेंट वहाँ पर हो गई। 5 तरह की जो फोर्सेज है वहाँ पर काम कर रही हैं, और लगातार बफर जोन बना करके वहाँ के लोगों से अपील की जा रही है, दोनों समुदाय से अपील की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से वहाँ पर ये सारी तो बातें हो गई ना। अब रूबिका जी एक काम करते हैं, पर ये विपक्ष तो मानने को तैयार नहीं हो रहा है ना। विपक्ष तो कह रहा है कि ये वायलेंस नहीं रुक रहे हैं, हालात अभी भी वैसे के वैसे बने हुए हैं। असम राइफल वर्सेस वो वहाँ की पुलिस को खड़ा कर रहे हैं, इस तरीके की बातें भी सामने आई हैं। अब मुझे बताइए ना आगे क्या? सारी चीजें बता रहे, फेंसिंग हो गई है, बफर जोन बना दिया है, हालात काबू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप लोग चाहते क्या? महज राजनीति? क्यों आप लोग उठकर सदन से चले गए? मुझे ये तो बताइए, मणिपुर पर क्यों नहीं सुना? मैं तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आखिर राजनीति क्यों करती है?
वो समस्या के समाधान पे बात क्यों नहीं करती? उनसे मणिपुर की बात पूछी जाती है तो पश्चिम बंगाल भाग जाते हैं, बिहार की बात करने लगेंगे, राजस्थान की बात करने लगेंगे। ठीक है, कहीं भी अगर महिलाओं पे अत्याचार होगा निंदनीय है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी बचती क्यों? अगर आपको चर्चा करानी थी तो पहले दिन सदन में चर्चा आपको शुरू करने देनी चाहिए थी। महिलाओं का सम्मान कर, आप तो कहते थे महिलाओं का सम्मान करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रहे थे। फिर आपको जब पार्लियामेंट शुरू हुई उसी दिन आप इस पे यहाँ पे चर्चा शुरू कर देते, असीमित समय के लिए चर्चा शुरू कर देते। तब तो पता चलता कि आपकी नीयत साफ है। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी शिकायतिया पार्टी है, इसको शिकायत करना आता है। विपक्ष में रहती हो तो सत्ता पक्ष की शिकायत करेगी, सत्ता पक्ष में रहती हो तो विपक्ष की शिकायत करेगी। पर जवाब तो दीजिए अनुराग जी, आप मणिपुर पर क्यों चले गए? जैसे ही पीएम ने कहा मणिपुर आप लोग चले गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सोचिए आज की समय पूरे देश में मणिपुर पे लोग चिंतित हैं, क्योंकि मणिपुर की बेटियों पे अन्याय हो रहा है। जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया तो मणिपुर से ही बात शुरू करनी चाहिए थी ना। क्या दिक्कत थी भाई? आज की करंट समस्या क्या बात हुई भैया? क्या बात हुई? नहीं, सबसे मेरी बात सुनिए, आज की डेट में सबसे तकलीफदायक अगर कोई चैप्टर चल रहा है 1 घंटे 40 मिनट तक आप सुनते रहते हैं और जैसे ही वो बोलते हैं मणिपुर आप लोग चले जाते हैं, क्योंकि आप बोलना नहीं चाह रहे। बहुत देर तक इंतजार किया क्योंकि आप मणिपुर पे और एग्जैक्ट मणिपुर पर आपका ऐसा नहीं एग्जैक्ट मणिपुर पर आपके पैर में ऐसे पहिए लगे सर कि आप फुर करके आगे निकल गए सर। क्योंकि बीजेपी मणिपुर पे बोलने से बचती है, क्योंकि मणिपुर में बोलेंगे तो बहुत सी बातों का चर्चा होगा। जो सुनिए, वो मणिपुर की बात करो तो 1966 में चले जाएंगे, मणिपुर की बात करो तो चौके छक्के, पता नहीं अरे चौके छक्के कहाँ से पार्लियामेंट में आ गए भाई? अरे भाई कहाँ पार्लियामेंट में बात चौके मत छक्के लगे? पीछे मत जाइए ना। मैं ये कह रही हूँ कि जब उन्होंने मणिपुर 6:40 पर मणिपुर का जिक्र करना शुरू किया, उसके बाद लगातार 40 मिनट तक मणिपुर पे बोल अच्छा ऐसा क्या बोलना चाहिए था कि आप सेटिस्फाइड होते? ऐसा देश के अंदर अरे ऐसा क्या बोलना चाहिए था कि आप सेटिस्फाइड हो जाते? नहीं अनुराग जी ऐसा क्या बोलना चाहिए था? पीएम को बताइए ना मुझे। मणिपुर में उन्होंने, सुनिए मेरी बात, क्या मणिपुर के लिए उन्होंने क्या समाधान बताया ये बता दीजिए मुझे। अरे वो तो गृहमंत्री बता चुके थे ना, फिर आप कहते हैं कि वही रिपीट किया है जो एचएम ने किया है। देखिए, मणिपुर के लोग पूरी तरीके से शांति चाहते हैं, लेकिन जो खवंडिया गठबंधन बना है ये शांति नहीं चाहता है। ये चाहता है कि इसी पर मेरी राजनीति होती रहे और देश के मुद्दों से जनता का ध्यान हम हटाते रहें। लेकिन एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से देश का ध्यान अपने मुद्दे पर कराना चाहता है, विकास के मुद्दे पर कराना चाहता है और मणिपुर के लोगों को भी टमाटर पे जाते ये देश का मुद्दा है जो महंगा है, जो कोई खरीद नहीं पा रहा है।